श्रम देखो मगर प्यार से। देखो मगर प्यार से। देखो मगर प्यार से। हवा तो है ही मुखालिफ, हवा तो है ही मुखालिफ, मुझे डराता है क्या? हवा से पूछ के कोई दिए जलाता है क्या? कभी कुछ शब्द, कुछ अल्फाज जिंदगी को नई ऊर्जा से भर जाते हैं। वक्त मुखालिफ हो तो हिम्मत देने वाले शब्दों को दिल में जरूर जगह देनी चाहिए। जी हाँ, क्योंकि इससे होता है जिंदगी का सफर आसान। तो चलिए इसी बात पर एक नए जोश, एक नई उमंग के साथ करते हैं कार्यक्रम का आगाज। बता देते हैं स्टूडियो का वो नंबर जिस पर कॉल करके हमारे ड्राइवर बंधु बन सकते हैं इस कार्यक्रम का हिस्सा। स्टूडियो का नंबर है 23421309 और दिल्ली का एसटीडी कोड लगाना ना भूलें जो है 01A। तो करिए इस नंबर पर संपर्क। मैं अनुराधा कर रही हूँ आपके फोन कॉल का इंतजार। तो चलिए देख लेते हैं कि इस समय फोन लाइन पर कौन से श्रोता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। हेलो जी अपना शुभ नाम बता दें। मेरा नाम देवेंद्र सिंह है। देवेंद्र जी कहाँ से बोल रहे हैं? मैं बुंदेलखंड झाबली में बोल रहा हूँ मैडम। अच्छा, और बुंदेलखंड में क्या काम करते हैं? मैं टैंकर चलाता हूँ, खेती किसानी करता हूँ और इस समय में आया नाम सुपरवाइजर की पद पे हूँ। जी नाइट ड्यूटी कर रहा हूँ, आपके प्रोग्राम सुन रहा हूँ। अच्छा, तो रोज आपकी नाइट ड्यूटी होती है? जी रोज नाइट ड्यूटी होती है आपकी, मैंने पूछा। क्या? मुझे लगता है आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं क्या? आपको आवाज साफ नहीं मिल रही मेरी। अच्छा अच्छा, गाड़ी चला रहे हैं क्या आप? हाँ। तो देखिए गाड़ी साइड में लगाइए, क्योंकि आपको मेरी आवाज नहीं मिलेगी तो आपसे बातचीत नहीं हो पाएगी ना प्रॉपर तरीके से। क्योंकि आपकी आवाज यहाँ पे मशीनें चल रही ना, इसलिए कम सुनाई दे रही है और मैं फोन को डिस्टर्ब करता हूँ तो कट जाएगा फोन ना। अच्छा, तो बताइए फिर आप किस समय गाड़ी चलाते हैं? रात को ही चलाते हैं मैं पूछ रही हूँ। क्या गाना? देखिए आप मेरी बात समझ नहीं पा रहे हैं। आप प्लीज जरा गाड़ी साइड में लगाएं तो बात हो पाएगी आपसे। जी बोलिए जी। हाँ, अब बात होगी आपसे। बताइए क्या समय रहता है, आप गाड़ी किस समय चलाते हैं? यहाँ ड्यूटी कर रहा हूँ मैं 8 से 8। कभी कभार यहाँ सीनियर को लेके जाना पड़ता है गाड़ी लेके, क्योंकि मैं टैंकर चलाता था, सीख गया ना ड्राइवरिंग। जी अभी ड्राइवरिंग बना नहीं है तो थोड़ी दूर सीनियर जो रहते हैं ना, तो उन्हें लेके उनकी गाड़ी लेके जाना पड़ता है। और अच्छा, अभी हाल फिलहाल ही आपने ड्राइविंग शुरू की है, आप कहना चाहते हैं? जी हाँ। अच्छा, तो अच्छी बात है। आपने शुरुआत की है और कितना समय हो गया शुरुआत किए हुए? अभी क्या 1 साल हुआ होगा लगभग। अच्छा, तो 1 साल बहुत होता है ड्राइविंग के लिए। मुझे लगता है कि इतने अभी सीखना स्टार्ट हुआ है ना। हाँ। अभी टैंकर चलाते थे, फिर यहाँ आ गए तो किसी ने बता दिया होगा कि ड्राइवर है जी। तो सीनियर बोला कि चलो भाई ऐसा करो, थोड़ी सीख भी जाओगे तुम। हाँ, और हमें छोड़ भी आओगे, ले जा भी आओगे, तो अपना नाइट में अपना देखते रहना। जी, तो अच्छी बात है। तो ट्रैक्टर चलाने में और ऐसे गाड़ी ड्राइव करने में कैसा आपको महसूस होता है? नहीं, ये गाड़ी से तो अपना ट्रैक्टर खेती में चला लेते हैं, ठीक है। अभी भी रोड पे चलाने में थोड़ा डर सा भी लगता है ना। जी जी, तो मतलब आपको ट्रैक्टर चलाना ज्यादा आसान लगता है, आप कहना चाहते हैं? नहीं, वो तो खेत में जाता है, खेत में चलाते हैं।
ज्यादा भीड़ अब भाड़ यहाँ नहीं होती है वहां सड़कों पर पर तो। जी थोड़ा उनका नियम है, देखना है, ध्यान देना है। जी। हाँ, तो आपको गौर करना पड़ता होगा कि बहुत ज़्यादा हाँ भीड़-भाड़ में अभी आपको थोड़ा-सा जी डर लगता है जाने में। जी जी, यहाँ अभी नया है ना, तो आदमी अभी चलने नहीं हो पाए तो डर लगता है थोड़ा। मन हाँ, में थोड़ा डर लगता है ना, कोई सीनियर बैठा है, जी, तो वे लेके जाना है तो हो सकता है जाम में फंस जाए, तो भी हाँ। धीरे धीरे चलाना है। हाँ, लेकिन ट्रैफ़िक नियमों की जानकारी रखिए और हाँ प्रैक्टिस करते रहिए। तो कोई भी चीज़ शुरुआत में तो नई हर चीज़ होती है, लेकिन जब उस काम को हम शुरू कर देते हैं तो फिर लगता है कि नहीं ये तो नया आज है ही नहीं हमारे लिए, तो एक दिन आपका भी आएगा ऐसा ड्राइविंग में, है ना? जी, आप ये कहीं बुंदेलखंड में घूमने आई हो क्या? बुंदेलखंड अभी तक तो घूमने का मौका नहीं मिला, लेकिन बुंदेलखंड बहुत ही ऐतिहासिक स्थान है, ये हम लोगों ने इतिहास की किताबों ये में ज़रूर पढ़ा है यहाँ ना? भी जिला है, ललितपुर है, जी, हमीरपुर है, तो यहाँ कई वो एमपी बॉर्डर लगा हुआ है, वो भी हाँ, हाँ, बुंदेलखंड में आता है। बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत ही प्रसिद्ध स्थान है भारत का और हाँ जैसा कि और भी हमारे श्रोता बुंदेलखंड से फ़ोन करते रहते हैं, तो तमाम जानकारियाँ आपके बुंदेलखंड की हम तक पहुँचती रहती हैं। जी, तो बताइए नहीं, कैसा लग रहा है जान आज कार्यक्रम का हिस्सा जान बन के आपको? जी। जानकारी और देखने में बहुत कुछ होता है ना मैडम जी। जी, बिल्कुल सही बात है। तो आप गाड़ी लेकर कहाँ-कहाँ तक जाते हैं बुंदेलखंड में? कौन बुंदेलखंड में झांसी जिला हुआ, हुँ, हमीरपुर हुआ, ललितपुर हुआ, जी। और आपका बांदा, चित्रकूट, यहाँ एमपी में भी कई जिला है, हुँ। जैसे टीकमगढ़ जिला है। जी। टीकमगढ़ जिला में और सा धाम जो है वो रामलला सरकार का है ना। हुँ। और जो यहाँ की रानी थी हुँ। गणेश बाई, वो रामलला को अयोध्या में पैदल लेके आई। अच्छा, तो आप वो सभी जगह गाड़ियाँ लेकर जाते हैं? हाँ? आपका जाना होता है, आप गाड़ी लेकर जाते हैं सभी जगहों पर? नहीं, गाड़ी लेके नहीं जाते हैं, आप हुँ। बस सफर कर लेते हैं ना। अच्छा, तो डेली में आपका कितनी देर का सफ़र होता है? अगर आप 1 दिन में काउंट करें तो कितनी देर आप गाड़ी चलाते हैं? गाड़ी 4-5 घंटे चला पाते हैं। 4-5 घंटे चलाते हैं, तो ठीक है, अभी आपकी शुरुआत है और ऐसे ही धीरे-धीरे प्रैक्टिस में आ जाएगी, है ना? जी। तो चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और मुझे लगता है आपको भी आपने पहली बार कार्यक्रम में कॉल किया हाँ, या आप कर चुके हैं? हम काफी दिन से तो ट्राई कर रहे थे, लेकिन मैडम जी आज हमारा दिल खुश हो गया, आपकी बात हो गई, आज पहली बार हमारा फोन लगा है इस कार्यक्रम जी, में। और आपने बहुत प्रतीक्षा भी की है क्योंकि आपका कॉल आया था तो ज़रूरी था कि आपको शामिल करते, है ना? और आपने इतना समय प्रतीक्षा भी की और आपका कॉल शामिल हो गया कार्यक्रम में, है ना? जी, तो चलिए इसी बात पर अब आपको सुनवा देते हैं एक प्यारा सा गीत, सुनिए। बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ना, बहुत नमस्कार। अच्छा, हमको भी लगा। जी, नमस्कार। दिल तो है दिल, दिल का एतबार क्या कीजिए। दिल तो है दिल, दिल का एतबार क्या कीजिए। आ गया जो किसी पे प्यार क्या कीजिए। आ गया जो किसी पे प्यार क्या कीजिए। दिल तो है दिल, दिल का एतबार क्या कीजिए।
कुछ भी हो अंजाम। बेकरारी में है करार, क्या कीजिए आ गया जो किसी पे प्यार, क्या कीजिए आ गया जो किसी पे प्यार, क्या कीजिए। छाए है मन में मेरे मदहोश नैना तेरे, घेरे है तन को मेरे तेरी बाहों के घेरे। दूरी सही ना जाए, चैन कहीं ना आए, चलना है अब तो तेरी पलकों के साए साए। बस न चले रे शाम सवेरे, लेके तेरा नाम। दिल धड़कता है बार बार, क्या कीजिए आ गया जो किसी पे प्यार, क्या कीजिए आ गया जो किसी पे प्यार, क्या कीजिए। दिल तो है दिल, दिल का एतबार, क्या कीजिए। देखो मगर प्यार से एक कार्यक्रम चल रहा है। देख लेते हैं कि कौन से श्रोता इस समय फोन लाइन पर हैं। जी आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। जी अपना शुभ नाम बता दें। अनिल कुमार यादव। अनिल जी कहाँ से बोल रहे हैं? मैं साउथ दिल्ली से बोल रहा हूँ, कालकाजी से। जी कौन सी गाड़ी चलाते हैं वहाँ पर? मैं कैब चलाता हूँ उबर में। अच्छा, और क्या समय रहता है? अभी आप सफर पर हैं या विश्राम कर रहे हैं? नहीं, अब तो बस ड्यूटी खत्म करके अपना घर जा रहा हूँ। ऑफ टाइम आ गया अपना। जी सुबह 11 बजे शुरू करता हूँ, रात को 12-1 बजे तक काम। अच्छा, और ये समय होता है कि आप घर पहुँचते हैं तो आपका परिवार साथ में ही यहाँ पर रहता है? नहीं जी, परिवार मेरा यहाँ नहीं रहता, परिवार मेरा गाँव में रहता है। अच्छा, यहाँ मैं छोटे भाई के साथ रहता हूँ। तो ये सारा जो आपकी दिनचर्या होती है, कितने समय से आप ड्राइविंग लाइन में हैं? ड्राइविंग लाइन से करीब मेरे को हो गया लगभग 20 साल। 20 साल से आप ड्राइविंग कर रहे हैं? हाँ जी। अच्छा, तब तो एक अच्छा अनुभव आपको हो चुका है इस लाइन में। कुछ बताएं अपने जो नए मित्र हैं जो ड्राइविंग लाइन में आना चाहते हैं, उनके लिए कोई सजेशन देना चाहेंगे आप? हाँ, मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि जो ड्राइविंग लाइन में आना चाहते हैं, वो ड्राइव करते समय कभी भी जो है जल्दबाजी ना करें, तसल्ली के साथ करें, ठंडे दिमाग से गाड़ी चलाएं और नियमों का पालन करें जी, और परफेक्ट अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवा के ही गाड़ी चलाएं। हाँ, बिल्कुल सही और गाड़ी बात है। चलाते समय गाड़ी के अपने पूरे पेपर कंप्लीट रखें ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। जी, और दिमाग ठंडा कैसे रखें? अच्छा संगीत सुनकर, अच्छा म्यूजिक सुनकर? हाँ, अच्छा म्यूजिक सुन के, अच्छा संगीत सुन के और लोगों से मतलब प्यार से बातें करके, जो हमारे साथ जो राइडर बैठते हैं उनके साथ तमीज से बात करें, प्यार से बातें करें, जी, तो अपने आप दिमाग शांत रहेगा। हाँ, बिल्कुल सही कहा। सुहाना सफ़र अगर ज़िंदगी का रखना है तो दिमाग तो शांत रखना ही चाहिए, क्योंकि जैसा हम व्यवहार करते हैं वैसा ही सामने वाला हमारे जी हाँ, साथ दिमाग शांत रिएक्ट रखने के लिए करता है। सबसे अच्छी चीज होती है कि अपनी जुबान में मिठास रखिए। बिल्कुल सही बात है। और जब आप लोग संगीत सुनते हुए चलते हैं तो ज़ाहिर-सी बात है कि मनोरंजन होता रहता है, तो मूड भी फ्रेश होता रहता है ना? जी हाँ, जी हाँ। तो कितना समय आप गाड़ी में 12-14 घंटे आपने बताया कि आपको ड्राइविंग का समय आप देते हैं, तो अपने लिए कब समय निकाल पाते हैं आप? मैडम अपने लिए बस यही है, किसी दिन वीक में ऐसा कर लेते हैं कि थोड़ा सा लेट काम शुरू करते हैं, जी, तो वो थोड़ा सा अपना जो काम होता है 4 घंटे 8 घंटे अपना थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं। और कहाँ से कहाँ तक का आपका आना जाना होता है? मैडम पूरा दिल्ली एनसीआर, नोएडा, अच्छा, गुड़गांव, बुकिंग जहाँ की भी मिल जाए आपको, वहाँ जाते हैं जहाँ आप? की बुकिंग मिल जाए काम करते हैं, किसी को मना नहीं करते। हम्म, पूरी राइड जो भी राइड आती है वो कंप्लीट करते हैं। चलिए।
बहुत अच्छी बात है कि आप पूरी ज़िम्मेदारी के साथ अपनी ड्यूटी पूरी करते हैं, है ना? एक दिल में भी संतोष होता है जब हम अच्छा काम करते हैं तो खुद भी अच्छा लगता है ना? हाँ जी, जी, बहुत संतुष्टि मिलती है हम हुँ। लोगों को उनके डेस्टिनेशन पर जब छोड़ देते हैं तो हमें हुँ, बहुत हुँ, हुँ। सुकून और खुशी मिलती है कि हाँ, हमने चलो एक जने को सही सलामत उसके घर तक या जहाँ भी उसको जी। जाना हो, हुँ, ऑफ़िस, हुँ। तो हम सही सलामत उसको उसके स्थान पे हमने छोड़ दिया। जी। तो अभी तक आपको कभी ऐसा अनुभव हुआ कि आपको कोई बड़ा अच्छा अनुभव लगा हो या कुछ आपका दिल दुखा गया हो, कोई कभी ऐसी वाक़या हुआ हो आपके साथ? हाँ, ऐसा तो अक्सर होता रहता है कि बहुत से राइडर ऐसे मिल हुँ, जाते हुँ। हैं जो कि बहुत अच्छा लगता है उनके साथ बातचीत करके, एकदम हुँ, मतलब एक हुँ। दोस्त की तरह होते हैं। जी। बिल्कुल भी एहसास नहीं होता कि ये कोई बाहर का बंदा हमारे साथ बैठा है। हुँ, हुँ। तो बहुत अच्छा लगता है। कई बार 1-2 ऐसे भी क हुआ है कई बार कि लोग बैठते हैं और वो ज़रा-सी बात पे जो है इतना बोलना शुरू कर देते हैं, हुँ, चिकचिक-बाज़ी हुँ। करते हैं पूरे रास्ते मतलब उस समय ये होता जी। है कि अब ये किसी तरह कितनी जल्दी राइड खत्म हो और हम इनको उतार दें। हाँ, सही बात है। नाराज़गी अगर उनके मन में है तो वो आपके ऊपर भी हावी हो हाँ, जाती है फिर। क्योंकि एक्चुअली हमें कंपनी के रूल फ़ॉलो करने होते हैं। हुँ, अब हुँ। कोई है उसमें अपनी कहते हैं नहीं हमारे ऐसे करो। अब जी, जितना जायज़ हो सकता है उतना तो हम कर सकते हैं लेकिन अब नाजायज़ तो नहीं कर सकते ना। बिल्कुल सही बात है, अब उस बाध्यताएँ होती कंडीशन में हैं। हम चुप हो हुँ। जाते हैं, ठीक है भाई बोल लो थोड़ी देर का सफ़र है, आप अपने रास्ते हम अपने रास्ते। जी, बहुत अच्छी बात है कि चीज़ें ज़रूर फ़ॉलो करनी चाहिए जैसा कि आपने कहा क्योंकि होता क्या है बहसबाज़ी में समय ख़राब होता है और मूड भी ख़राब होता है। सबसे ज़्यादा मैम हाँ, अपना दिमाग खराब हो जाता है और फिर हम जी, खराब दिमाग से या टेंशन में होके हम रोड पे नहीं चल सकते। बिल्कुल सही कहा या आपने तो कोई क्योंकि हमें मार देगा या हम किसी को मार हाँ, देंगे। आपके लिए भी खतरनाक है और जो साथ में लोग चल रहे हैं उनके लिए भी दिक्कत हो सकती है। हाँ जी। तो ये बहुत अच्छा अनुभव आपने साझा किया है अपने मित्रों के लिए और जो 20 साल का आपका अनुभव है, आपको क्या लगता है कि जो अब ट्रैफ़िक नियम हैं, उनमें क्या-क्या परिवर्तन आपको देखने को मिल रहे हैं? पहले भी आप गाड़ी चला चुके हैं, अब भी चला रहे हैं। हाँ जी तो मैडम, पहले जो नियम थे उनमें इतनी सख्ताई नहीं बरती जाती थी। हुँ, आज की डेट में नियम काफ़ी सख्त हो गए हैं हुँ, हुँ। और जगह-जगह कैमरे लग गए हैं, तो जी, दिल्ली में नियम तोड़ना बहुत मुश्किल है कि आप बच पाओगे। जी, बिल्कुल और सही पहली बात बात। तो ऐसी कोशिश भी मत करो अगर कैमरा नहीं है तो आप हुँ, कैमरे को हुँ। धोखा नहीं दे रहे, आप अपने आप को धोखा दे रहे हो। अगर कुछ भी होगा तो वो आपके साथ हादसा होगा। बिल्कुल सही बात है। अगर आपको लग रहा है आपको कोई नहीं देख रहा है, तो कभी-कभी ऐसा ही होता है कि जो रोड खाली पड़ी होती है, उन पर ही एक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं क्योंकि हर आदमी बड़ी स्पीड के साथ निकलना चाहता है। जी हाँ। मैं तो यही कहूँगा जहाँ आपको जाना है, आप आराम हुँ, से हुँ। चलो। जो वहाँ की स्पीड लिमिट है उसके हिसाब से चलो। जी, कितना भी भगाओगे आपको अगर 20 किलोमीटर जा रहे हो तो 5, 7, 7 मिनट ज़्यादा फ़र्क नहीं आएगा। बिल्कुल सही बात है। अगर 5 मिनट पहले पहुँचोगे या 5 मिनट लेट पहुँचोगे, हुँ, लेकिन हुँ, हुँ। 5 मिनट लेट पहुँचोगे, सुकून से पहुँचोगे, आराम से पहुँचोगे। और बिल्कुल सही 5 मिनट बात। जल्दी के चक्कर में आप या तो किसी को एक्सीडेंट करोगे या खुद होगे। जी, तो कुल मिलाकर बातचीत का हल ये है कि खुद भी सुरक्षित रहिए और दूसरों को भी रहने दीजिए, है ना? हाँ, हाँ जी। तभी सफ़र का आनंद है, चाहे जीवन का सफ़र हो, चाहे आप गाड़ी लेकर निकल रहे हों उसमें, हाँ है ना? जी। तो हाँ चलिए, जी। बहुत अच्छा लगा। तो आज आप कार्यक्रम में पहली बार शामिल हुए हैं या आप कार्यक्रम का हिस्सा बन नहीं, ये चुके मेरा हैं? तीसरी बार कॉल लगी है। अच्छा, तो तीनों बार आपकी कॉल लगी, आपकी बात हो चुकी है? हाँ, 3 बार बात हुई, एक बार ऐसा हुआ था कि मेरी कॉल लगी ज़रूर थी हुँ, लेकिन हुँ। पता नहीं उस दिन क्या कुछ टेक्निकल इश्यू था कि हाँ, बाद हाँ, में मतलब तो बात आपके हो नहीं एंड पे पाई जो था थी। वो भी कहते हैं कि बार-बार हमारी कॉल ड्रॉप हो रही है। जी, तो उस दिन मेरी बात नहीं हो पाई थी, मैं हाँ। वेट करता रहा लेकिन जैसे मेरा नंबर आया मेरी कॉल कट गई। ओह हो! तो देखिए आज अच्छी बात है कि आपकी पूरी बात हुई है मुझसे, है ना? हाँ, आज अ, आप मुझे बहुत तसल्ली मिली कि आपसे अब पूरी बात हुई है जी सारे और अनुभव आपने हमने जो भी साझा चीज़ किए हैं बात कार्यक्रम करी में। बहुत अच्छी बात करी। जी, जी। धन्यवाद। आप आगे भी ज़रूर कॉल करिएगा कार्यक्रम में, बस थोड़ा-सा हाँ जी। अंतराल बनाए रखिएगा हफ़्ते या 15 दिन का। हाँ जी, जी। आगे से भी कॉल करेंगे, ज़रूर करेंगे और बहुत-बहुत धन्यवाद आपका जी, हमसे बात बहुत-बहुत करने के धन्यवाद। लिए। आप तक पहुँचा रही हूँ एक ही। दीजिए ओके। सुनते नमस्कार। रंग और नूर की बारात किसे पेश करूं, ये मुरादों की हंसी रात किसे पेश करूं, किसे पेश करूं। रंग और नूर की बारात
सौगात किसे पेश करूं, ये मुरादों की हंसी रात किसे पेश करूं, किसे पेश करूं। मैंने जज्बात निभाए हैं उसूलों की जगह, मैंने जज्बात निभाए हैं उसूलों की जगह, अपने अरमान पिरो लाया हूँ फूलों की जगह। तेरे सेहरे की, तेरे सेहरे की ये सौगात किसे पेश करूं, ये मुरादों की हंसी रात किसे पेश करूं, किसे पेश करूं। शेर मेरे आखिरी नजराने हैं, ये मेरे शेर मेरे आखिरी नजराने हैं। मैं उन अपनों में हूँ जो आज से बेगाने हैं, बेताल्लुक सी मुलाकात किसे पेश करूं, ये मुरादों की हंसी रात किसे पेश करूं, किसे पेश करूं। जोड़े की तबोताब मुबारक हो तुझे, सुर्ख जोड़े की तबोताब मुबारक हो तुझे, तेरी आंखों का नया ख्वाब मुबारक हो तुझे। मैं ये ख्वाहिश ये ख्यालात किसे पेश करूं, ये मुरादों की हंसी रात किसे पेश करूं, किसे पेश करूं। कहता है कि चाहत पे सभी का हक है, कौन कहता है कि चाहत पे सभी का हक है। तू जिसे चाहे तेरा प्यार उसी का हक है, मुझसे कह दे, मुझसे कह दे मैं तेरा हाथ किसे पेश करूं, ये मुरादों की हंसी रात किसे पेश करूं, किसे पेश करूं। रंग और नूर की बारात किसे पेश करूं, ये मुरादों की हंसी रात
किसे पेश करूं, किसे पेश करूं, किसे पेश करूं। विविध भारती गोल्डन आवर्स पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम देखो मगर प्यार से। इस कार्यक्रम में जो भी हमारे ड्राइवर साथी शामिल होना चाहते हैं वो कॉल करें। नंबर है 23421309, दिल्ली का एसटीडी कोड है 011। तो देख लेते हैं कि कौन से श्रोता इस समय फोन लाइन पर है। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। जी, हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है। हेलो जी, अपना शुभ नाम बता दें। जी, धनंजय कुमार बोल रहे हैं जी। धनंजय जी, कहाँ से बोल रहे हैं? लुधियाना, पंजाब से जी। अच्छा, और कौन सी गाड़ी चलाते हैं वहाँ पर? चार्जर वाली बैटरी चलाते हैं। बैटरी वाली गाड़ी चलाते हैं। अच्छा, और क्या समय रहता है, कितने बजे आप गाड़ी लेकर निकलते हैं और कितने घंटे तक चलाते हैं? मैडम, जैसे बिहारी में जैसे माल लेके जाते हैं ना कंपनी से द्वारा, तो जैसे यहाँ पे माल बनाते हैं तो फिर जहाँ बाबू भेजता है कि यहाँ पार्टी के देना है, छोड़ना है, फिर वहाँ लेके जाते हैं। बिहारी में तो वही 2-3 घंटा। अच्छा, माल मतलब क्या, कौन सा माल होता है, क्या ले जाते हैं सामान? कॉलर ले जाते हैं, कॉलर जो टी शर्ट में बनते हैं, कॉलर। अच्छा, कॉलर बन के जाता है ना? हाँ जी। तो ये कॉलर अलग से बनता है? आज आपकी बातें सुनकर पता चला, मतलब शर्ट के अलावा जो कॉलर बनते हैं वो सिर्फ कॉलर बन के जाते हैं। हाँ जी, हाँ जी। वाह, ये देखिए, आप लोगों से बातचीत करके ये सारी चीजें बात पता चलती हैं कि ऐसा भी होता है ना? हाँ जी, तो ये आपकी ड्राइविंग लाइन में, मतलब कब से आप ड्राइविंग लाइन में हैं और ये काम कब से कर रहे हैं आप? मैडम, ये तो मैं यहाँ पे जब काम कर रहा था ना, तभी मारा मोटा बाबू डरने लग गया चलाने के लिए। उसके बाद बंदा नहीं था तो मुझे छोड़ने बाहर के काम इधर उधर करने लग गया। तो फिर बाबू लग गया, तो चलाओ, माल छोड़ना है, यहाँ ले जाना, वहाँ ले जाना, यही करते हैं। बाकी नाइट ड्यूटी में काम करते हैं जी। तो अच्छी बात है ना, इसमें तो कोई बुरी बात नहीं है अगर आप अपने समय का सही यूटिलाइज कर रहे हैं, सदुपयोग कर रहे हैं समय का, है ना? तो क्योंकि ये भी काम आपको लगता है कि जो आपने शुरुआत की है, तो आप कब से इस काम में जुड़े हुए हैं, मैं ये जानना चाह रही थी। मैडम, 1 साल हो गया जी। 1 साल हो गया। अच्छा, तो अभी तो लॉकडाउन का दौर रहा था, तो आपने कब ये काम शुरू किया? मैडम, लॉकडाउन में तो बंद हो गया था। हाँ। 3 महीना बंद था, तो 3 महीना। अच्छा, तो आपने लॉकडाउन के पहले ही शुरुआत कर दी थी या बाद में की है? लॉकडाउन से पहले था मैडम। अच्छा, तो काफी समय तो फिर आपका घर पर गुजरा होगा उसके बाद? नहीं मैडम, यहाँ पे काम सीखा हूँ, यहाँ पे चला रहा हूँ, मारा मोटा चलाता हूँ। अच्छा, ये काम चल रहा था लगातार आपका? हाँ जी, हाँ जी। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि आपका काम रुका नहीं और निरंतर चलता रहा, है ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो कुछ बताइए कि ड्राइविंग के अनुभव आपको कैसे लग रहे हैं? 1 साल में ही बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि हमें अच्छी लगती हैं, कुछ नागवार गुजरती हैं, कुछ अच्छी लगती हैं, कुछ नहीं भी लगती हैं। आपको क्या अनुभव रहा? मैडम, ड्राइवरी में तो अच्छा लगता है, मैं भी सोचता हूँ वही काम करने पर। उसमें भी भीड़ भाड़ में थोड़ा सा अभी नया है ना, तो डर लगता है चलाने में। हाँ, देखिए, आपके पहले भी हमारे एक ड्राइवर साथी थे, उन्होंने भी शुरुआत नई की थी, तो ऐसी कोई बात नहीं होती है। उनसे भी हमारा यही कहना था कि जब कोई काम आप शुरुआत करते हैं ना, तो पहली बार हर काम नया होता है ना? बाकी मैडम जी, यहाँ पे मार्केट में बहुत भीड़ रहते हैं ना, तो फिर आराम आराम से ले जाते हैं 40-50 की स्पीड पे जी। और बस यही मैडम जी। भीड़ में भी अगर 40-50 की स्पीड आप रख लेते हैं तो बहुत बड़ी बात है ना? हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि भीड़ में तो बहुत संभल कर चलाने की ज़रूरत होती है, और भीड़ किस हालात में होती है ये आप खुद समझ सकते हैं अगर ड्राइविंग कर रहे हैं तो, है ना? ज़्यादा भीड़ हो तो कम से कम और भी स्पीड कम रखनी चाहिए। तो अभी तक आपको क्या लगता है कि क्या-क्या नियम आपने कभी जानने की कोशिश की है कि ड्राइविंग के नियम क्या कुछ होते हैं? आपने पढ़े लिखे हैं आप? कितना आपने एजुकेशन की है? आपकी क्या एजुकेशन है? मैडम, 9 तक किया हूँ जी। जी? 10 तक पढ़े हुए हैं आप? तो फिर तो आप नियम कानून पढ़ सकते हैं। आजकल तो सब कुछ मोबाइल के ज़रिए आपके हाथ में होता है ना? हाँ जी, हाँ जी।
आप टाइप करिए, आप बोलकर जो भी चाहें वो आप देख सकते हैं कि क्या नियम बने हैं और किस तरह से हमारे लिए लाभदायक हैं। ज़रूरी नहीं है, लोग सोचते हैं कि सख्त नियम है, सख्त कानून है, तो उसके बहुत सारे फ़ायदे हम सब के लिए भी होते हैं, तो उनको ज़रूर पढ़ा करिए। हम तो अपने मित्रों से बस यही कहेंगे, है ना? तो बताएं कुछ, अगर इस मंच से आप कोई बात साझा करना चाहते हैं तो करें। मैडम ये ठीक है। कुछ अपने घर परिवार वालों के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? कहाँ रहता है आपका परिवार? मैडम मैं बिहार के रहने वाला हूँ। हाँ हाँ जी। पटना की। अच्छा, तो आपका परिवार साथ में नहीं रहता यहाँ पर? नहीं मैडम। अच्छा। सब गांव रहता है, फिर मैं यहाँ पे अकेला रहता हूँ। अच्छा, तो तभी इतनी उदासी से बात कर रहे हैं आप, है ना? घर परिवार साथ में होता है तो एक जोश उत्साह होता है ना? हाँ तो कोई बात नहीं, ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनमें सरवाइव करने के लिए अपने आप को सोचना पड़ता है, ढालना पड़ता है उनके साथ। तो जाना होता है कभी बिहार आपका? हाँ जी जाते हैं। अच्छा, तो क्या समय चुनते हैं? दिवाली अभी तो हो के चुकी है, दिवाली पर घर जाना हुआ था? दिवाली में तो मैडम गया था, फिर आ गया ना वापस। अच्छा, तो होकर आए हैं, फिर भी इतनी उदासी है। अब तो दीपावली वाली जो खुशियाँ हैं वो आनी चाहिए बातचीत में। हाँ, सबके घूम फिर के आ गए, मम्मी पापा से सबके मिल माल के बान। हाँ, मिलकर आ गए, देखिए अच्छी बात है। मिलते जुलते रहना चाहिए, क्योंकि जीवन की देखिए जितनी भी तलखियाँ होती हैं ना, जितनी भी दुश्वारियाँ मुश्किलें होती हैं, है ना? जब हम अपनों से मिलते हैं, बातें साझा करते हैं तो बहुत सारी मुश्किलें कम हो जाती हैं, है ना? ये छोटा सा अनुभव आप देखिए, इस कार्यक्रम में ही हम अपने दोस्तों से बातें साझा करते हैं, मित्रों से, है ना? तो कितना अच्छा लगता है। तो फिर घर वाले तो बहुत बड़ी चीज़ होते हैं। मैडम मैं ये सुन रहा था ना जी। तो फोन मिलाते क्या लगता नहीं था, मैं सोचा यार लगेगा नहीं, अब एक तो नया बंदा हो, पता नहीं लगता है कि नहीं लगता है। तो आज आपने पहली बार कॉल किया है कार्यक्रम में? हाँ जी। तो देखिए, एक तो घबराहट, डर लग रहा था कि बात करें कि कुछ होगा कि नहीं, बिल्कुल घबराने की कोई बात ही नहीं है। ये कार्यक्रम तो आप लोगों के लिए ही है, बल्कि और भी जो लोगों के कॉल आते हैं तो हम साफ-साफ उनसे कह देते हैं कि भाई हमारे ड्राइवर साथी जो हैं उनके लिए ये कार्यक्रम है, तो आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जो भी हमारे ड्राइवर साथी चाहें वो हमें ज़रूर कॉल कर सकते हैं इस नंबर पर, है ना? तो आज आपने पहली बार कॉल किया कार्यक्रम में? हाँ जी मैडम। चलिए, बहुत-बहुत स्वागत है आपका और आपसे बातचीत हो गई है। बिना डरे, बेझिझक आप फिर कॉल करिएगा, हफ्ते बाद, 15 दिन बाद, जैसी भी आपकी मर्ज़ी हो, है ना? ठीक है मैडम। तो चलिए, इसी बात पर आपको एक गाना सुनवा देते हैं। सुनिए अपने मित्रों के साथ। जी। नया गाना सुनवाइएगा आपको। देखिए, फरमाइशी कार्यक्रम नहीं है, हम आपको एक आप तक गीत पहुँचा रहे हैं। लीजिए, सुनिए, आनंद लीजिए गीत का। नमस्कार। ठीक है, नमस्कार जी। हम प्रेमी प्रेम करना जाने, हम प्रेमी प्रेम करना जाने, कहे न दिल की बात सदा चुप रहना जाने। हम प्रेमी प्रेम करना जाने, हम प्रेमी प्रेम करना जाने, प्यार के दुश्मन को हजारों में पहचाने। हम प्रेमी प्रेम करना जाने, हम प्रेमी प्रेम करना जाने। अपनों से जब ठेस कोई लग जाती है, अपनों से जब ठेस कोई लग जाती है,
हिम्मत अपनी और भी बढ़ जाती है। ये मत भूलो ऐसे ही दीवानों के पैरों में जंजीर भी पड़ जाती है। दीवाने जंजीर से क्या डरना जाने, हम प्रेमी प्रेम करना जाने। हम प्रेमी प्रेम करना जाने। मुजरिम को पर्दा छुपा ना पाएगा, मुजरिम को पर्दा छुपा ना पाएगा। चिंगारी के खेल में जल जाएगा। जलने वाला आग भी लगा सकता है, फिर तो उसका वार भी चल जाएगा। हम तो जिसका वार उसी पे धरना जाने। हम प्रेमी प्रेम करना जाने। हम प्रेमी प्रेम करना जाने। आपस में टकराना कैसा, अरे आपस में टकराना कैसा। गाओ मिलकर साथ मेरे, मेरे लिए तो हो तुम दोनों जैसे ये दो हाथ मेरे। आपके कदमों के जैसा दुनिया में कहाँ आराम कोई, दुनिया में कहाँ आराम कोई। आपकी छाया है सर पे तो कर जाएंगे काम कोई, कर जाएंगे काम कोई। हम मत वाले प्यार पे जीना मरना जाने। हम प्रेमी प्रेम करना जाने। हम प्रेमी प्रेम करना जाने। कहे न दिल की बात सदा चुप रहना जाने। हर प्यार के दुश्मन को हजारों में पहचाने। हम प्रेमी प्रेम करना जाने। हम प्रेमी प्रेम करना जाने। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम देखो मगर प्यार से। देख लेते हैं कि कौन से श्रोता इस समय फोन लाइन पर हैं। जी आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। जी अपना नाम बता दें। सत्येंद्र कुमार दिल्ली से। सत्येंद्र जी कौन सी गाड़ी चलाते हैं? अभी इको चला रहे हैं जी। हिंदुस्तान टाइम्स का जो है पेपर का हम लोग जो है अभी उठाएंगे और उसके बाद जहाँ जहाँ सेंटर है वहाँ छोड़ेंगे। अच्छा, तो ये काम आप रात का ही सफर होता है फिर आपका? हाँ हाँ, ये 12 बजे से छपना शुरू हो जाता है ना पेपर। अच्छा, तो उसके बाद से 12 बजे के बाद डिलीवरी होना शुरू हो जाती है। दिल्ली एनसीआर में चारों तरफ जाती है। जी जी। तो ये तो बड़ा जिम्मेदारी भरा काम है और इसके लिए रोज आपकी रात की शिफ्ट होती होगी? जी जी बिल्कुल। अच्छा, तो अभी आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं क्या? क्योंकि हवा के झोंकों की आवाज सुनाई दे रही है। मैं अब थोड़ी देर में पहुंच जाऊंगा। ये सूरजपुर है ग्रेटर नोएडा में। जी। वहीं पे केस है
अच्छा, लेकिन आप चलते-चलते बात कर रहे हैं तो कोई खतरा तो नहीं है रास्ते में? नहीं नहीं, खाली है रोड पूरा, एकदम कोई अच्छा। गाड़ी नहीं है। हाँ, लेकिन फिर भी ध्यान रखिए क्योंकि ये थोड़ा-सा रिस्की हो जाता है। हम बार-बार हिदायत देते हाँ हैं मैडम, अपने मैं ड्राइवर बहुत बंधुओं को। प्रयास कर रहा था काफी दिनों से, हुँ। तो आज लगा है बड़ी मुश्किल से। अच्छा, बहुत मुश्किल से लगा तो आपने सोचा कि ये मौका बिल्कुल नहीं गँवाना है ना? जी 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 जी। अच्छा, तो पूरी तरह से सड़क पर ध्यान लगाकर आप ये बताते रहिए, बातचीत अगर आप कर रहे हैं गाड़ी ड्राइव करते हुए, अगर आप गाड़ी साइड में लगा सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। हाँ जी जी, साइड पे ही लगा के मैं बात हाँ, साइड लगा में दूंगा। लगा के बात करिए क्योंकि हम नहीं चाहेंगे कि हमारे किसी भी ड्राइवर साथी के लिए कोई भी रिस्क हो। नहीं नहीं, मैं साइड में लगा लिया हूँ जी। अच्छा, बहुत अच्छी बात की है आपने। जी। अब बताइए कि कितने समय से आप ड्राइविंग लाइन से जुड़े हुए हैं? मैडम मैं जो वैसे तो जो है 1998 से ही हूँ। अच्छा, तो काफ़ी समय हो गया आपको इस लाइन में? जी जी जी। और शुरू से यहीं पर आप ड्राइविंग करते रहे हैं या इसके पहले भी आप कुछ और कोई और गाड़ी चलाते थे? नहीं, पहले मैडम वो एक आश्रम की गाड़ी थी हुँ। जी, मानव उत्थान सेवा समिति का, उसकी गाड़ी चलाई, वहीं पे सीखा भी मैंने। अच्छा। और उसके बाद जो है टैक्सी चलाई काफी दिन, हुँ। टूर एंड ट्रेवल्स वाले, जी। दर्पण ट्रेवल्स में। अच्छा, तो आपको फिर अच्छा खासा अनुभव है ना ड्राइविंग लाइन का? जी जी जी, पूरा ऑल इंडिया हमने चला भी है। बहुत बढ़िया। तो कहाँ सबसे अच्छा आपको लगा जब आप टूर पर जाते रहे हैं? तो ये होता है ना कि नहीं मैं सभी जगह हो आया लेकिन ये जगह बहुत अच्छी थी। तो आपके हिसाब से ऐसा कोई जगह लगी आपको? हाँ, पहाड़ों में बहुत अच्छा लगा मैडम, कुल्लू मनाली वगैरह ऐसे रहते हैं। जी, वहाँ पर तो देखिए नेचर प्रकृति का एक जी जी। अद्भुत रूप होता है। हाँ जी। हुँ। लेकिन अगर रोड के लिहाज से देखा जाए कि रोड बड़ी अच्छी है और नियम बड़े अच्छे हैं, ट्रैफ़िक नियम जो हैं, वो कहाँ पर सबसे अच्छा लगा आपको? नियम तो मैडम जैसे इधर मध्य प्रदेश में कुछ है, उस हुँ। जगह पे काफी अच्छा मतलब रूल्स है, लोग हुँ। फॉलो करते हैं। क्या फ़र्क अब लगा दिल्ली, आपको? हुँ। अच्छा लगा वहाँ का, मतलब लोग बड़े हुँ। चलते अच्छे से, और सहज यहाँ है भी है, मध्य ऐसी बात प्रदेश नहीं के है, लोग दिल्ली में बहुत भी ही लोग सहज फॉलो होते करते हैं। हैं, पहले नहीं करते थे, जी। लेकिन दिल्ली में भी करते हैं लोग, अब तो जगह कैमरे लग गए, हुँ। आप जी। तो वैसे भी ज्यादा नहीं भगा सकते, रात में भी वो अच्छे कैमरा बहुत जल्दी हाँ, फोकस बड़ी करता तेज़ है। निगाहें आपको घूर रही होती हैं, आप कोई गड़बड़ नहीं कर सकते, है कर ना? कैमरे की कर निगाहों से नहीं बच सकते आप। जी 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 तो ये अच्छा भी है ना? जी क्योंकि जी। सुरक्षा की दृष्टि से अच्छा है, नहीं तो ऐसा होता था कि लोग बिल्कुल हवा के झोंके की तरह निकलना चाहते थे सड़कों पर नहीं, अगर खाली आप सड़कें नहीं हैं। कर सकते। अब नहीं कर सकते और करना भी नहीं चाहिए। जी जी जी, बिल्कुल हाँ, ट्रैफिक नियमों का पालन करना चाहिए। करना चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति के लिए, प्रत्येक जो ड्राइव करते हैं उनके हुँ, लिए हुँ, जो है ट्रैफिक के नियमों का पालन करें, और हुँ। समय पे पॉल्यूशन भी चेक कराते रहे, क्योंकि आज दिल्ली में जी। पॉल्यूशन का जो स्तर है मैडम बहुत बढ़ गया है। बहुत खराब हो चुकी है स्थिति और धीरे-धीरे उसको कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन हमारा अपना भी बहुत बड़ा योगदान होता है कि हम किस तरह से वातावरण को शुद्ध रखें। तो जब हम एक-एक करके उसमें सहयोग देंगे तो अपने आप माहौल अच्छा हो जाएगा, है ना? जी जी जी। तो बताइए कि अगर पॉल्यूशन जो लोग नहीं करवाते हैं उनके लिए चालान कितना होता है? कुछ जानकारी है आपको? जी, अभी तो जो पॉल्यूशन नहीं करा रहे हैं तो हुँ। पेट्रोल पंप पे ही वो पकड़ ले रहे हैं, जी। पुलिस वाले वहीं चालान काट दे रहे हैं, अच्छा क्योंकि और हर कितने का तरफ चालान कट जा रहा है? और करीब 5 से लेकर 10,000 तक है मैडम। जी, तो भाई देखिए सतर्क रहने की ज़रूरत है, जो लोग सुन रहे हैं और जिन्होंने नहीं कराया हुआ, है ना? तो जी आपकी बात से तुरंत वो आगाह हो जाएँ कि अगर नहीं कराया है तो कृपया बाहर ना निकलें। पॉल्यूशन जो अपना है वो बनवा कर ही बाहर निकलें, है ना? जी जी जी, अब लोग, सभी लोग लगभग लगभग काफी एक्टिव है और करा भी रहे हैं, मैंने देखा लाइन लगी थी जी। पॉल्यूशन। हाँ जी, बिल्कुल क्योंकि निकलना रोज़ है सबको और कोई बच नहीं सकता इन चीज़ों से। अगर आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें कंप्लीट करके ही निकलें, है ना? जी, और बताएँ कुछ अगर आपको इतने समय में ड्राइविंग में कुछ अनुभव हुआ है, आप साझा करना चाहते हैं अपने साथियों से तो कर सकते हैं। एक समय की बात है मैडम, मैं हुँ, फरीदाबाद और सूरजकुंड के रोड पे जा जी। रहा था, हुँ। तो एक मारुति कार थी हुँ। और मेरे पास बोलेरो था उस टाइम पे। जी।
तो पति पत्नी और बच्चे जो भी है, शादी वादी पार्टी वार्टी में से करीब वही 12-1 बजे की बात है। तो वो लोग जो है, ब्रिज है, चढ़ाई है वहाँ पे जी जी। तो ब्रिज से नीचे उनकी गाड़ी खराब हो गई थी, काफी परेशान थे वो। फिर मैं देखा, काफी देर से देख रहा था, गाड़ी वाला बहुत लोगों को हाथ दिया, लेकिन रुक नहीं रहे थे लोग। हाँ हाँ। तो मैंने रोका, लेकिन मेरे गाड़ी में महात्मा जी लोग थे। जी जी। क्योंकि वो आश्रम की गाड़ी थी। हाँ, आश्रम की गाड़ी चलाता था। जी जी जी। तो महात्मा जी लोग थे, महात्मा जी से मैंने रिक्वेस्ट किया कि महात्मा जी, ये लोग पति पत्नी है और बच्चे हैं इसके, और काफी परेशान है, मैं इसका हेल्प कर सकता हूँ। तो उन्होंने बोला हाँ हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। तो फिर मेरे गाड़ी में रस्सी भी पड़ा हुआ था, मैंने उनका गाड़ी जो है अच्छा टोचिंग करके उधर आगे जो है पेट्रोल पंप है वहाँ लगा दिया। और मेरे को भी जाना था उधर सेक्टर 1 की तरफ, और उनको भी जाना था सेक्टर 1 की तरफ। अच्छा। तो मैंने कहा भाई साहब आप यहाँ पे गाड़ी लगा दीजिए पेट्रोल पंप पे, और पेट्रोल पंप वाले को बता दीजिए, वो इंजीनियर थे। जी जी। तो उन्होंने बोला कि यहाँ पे वहीं लगवा दिया मैंने, और फिर उनके बच्चों को सबको बिठा करके उनके घर छोड़ा। अच्छा, बहुत बढ़िया बात है ये तो। उस दिन उनको लगा कि यार, मैं तो समझता था संसार में इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं है, लेकिन एक दूसरे को रात को हेल्प कोई करता नहीं है। बिल्कुल सही बात है, लोग डरते हैं कि कहीं कोई केस ना हो जाए। जी हाँ। तो वो मैं उनको ले जाकर के छोड़ा, तो इतना खुश है वो लोग, और इतना मतलब जो है वो हुआ था उनको कि हाँ, क्या बताएं। बिल्कुल खुश हो गए होंगे कि आपने मानवता के नाते उनकी इतनी बड़ी हेल्प की है ना? क्योंकि अगर आप नहीं करते तो वो कब तक परेशान होते रहते, ये तो ऊपर वाला जाने, है ना? लेकिन ईश्वर के रूप में आप उनके पास पहुंचे और आपने मदद की, तो ये सारी चीजें हैं, जरूर करते रहना चाहिए, क्योंकि हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। अभी भी मैडम रात को चलता हूँ, कितने लोग हैं आप मानिएगा नहीं, अभी जी 10 या 15 दिन पहले की बात है। एक व्यक्ति जो है बता रहा था, मैं महिपालपुर में मिला। वो बोला भाई साहब, उसने हाथ दिया जी। मैं रोका गाड़ी, मैंने कहा कहाँ जाना आप? बोला कि मेरे को जाना है हॉस्पिटल JK 1 में। तो बोला था मैं गुड़गांव से पैदल आ रहा हूँ। ओहो जी जी जी। पैदल है, आपके पैसे नहीं थे? बोला भाई साहब मेरे पास 20 रुपया है मात्र। जी जी। पैसे थे नहीं मेरे पास। आप वहाँ छोड़ सकते हैं? मैंने कहा हाँ बिल्कुल छोड़ेंगे। जी जी। मैं उनको ले गया, छोड़ दिया वहाँ पे। वो भी बहुत खुश हुए जी। बोले भगवान को धन्यवाद देने लगे। तो ये सब चीजें मेरे साथ बहुत हुआ है मैडम, मैंने लोगों का बहुत हेल्प किया है। बहुत अच्छी बात है। देखिए, और मतलब आप निस्वार्थ भाव से ये काम कर देते हैं, इससे बड़ी कोई बात नहीं है, क्योंकि आप जिस समय पे ड्राइविंग कर रहे होते हैं और आपने ये अगर आपने कोशिश जारी रखी है कि जब आपको मौका मिलता है तो आप मदद करते हैं, तो बहुत अच्छी बात है ना? इसी तरह से आप अपना जो व्यवहार है, बातचीत है, बनाए रखिए, क्योंकि एक इंसान से ही मानवता की जो कड़ी बनती जाती है ना, वो बनती ही जाती है, वो टूटती नहीं है फिर, है ना? जी। और मैडम दिल को बड़ा सुकून मिलता है जी कि चलो हमारे वजह से, और वो व्यक्ति इतना खुश था, मेरा पैर पकड़ने लग गया। मैंने कहा भाई साहब ऐसा मत करो। जी 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 बिल्कुल। फर्ज था, आपने बताया, आप मैंने जो है चलिए इस रूप में भी भगवान ने आपका हेल्प कर दिया। बिल्कुल सही बात है, किसी ना किसी रूप में ईश्वर मदद कर देते हैं, बिल्कुल सही बात है। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आज आपका कॉल लगा, आगे भी ज़रूर कॉल करिएगा। अब आप तक पहुंचा रही हूँ एक प्यारा सा गीत, क्योंकि आपके बाकी साथी भी इंतजार कर रहे होंगे, है ना? जी जी जी। नमस्कार। नमस्कार। अपने प्यार के सपने
अपने प्यार के सपने सच हुए। पल भर को मिले जो अखियाँ, देखूं मैं सुनी है जो बत्तियाँ, पढ़ लूं तोरे नैनों की पत्तियाँ। पल भर को मिले जो अखियाँ, देखूं मैं सुनी है जो बत्तियाँ। बिना देखे तुम देखो मेरी आंखों से, अपने प्यार के सपने सच हुए। अपने प्यार के सपने सच हुए। कांटों से भरी थी जो गलियां, उनमें खिली है अब कलियां। घूमो नाचो मनाओ रंग रलियां। कांटों से भरी थी जो गलियां, उनमें खिली है अब कलियां। चलो सजना कहीं चल के सारे लोगों से, अपने प्यार के सपने सच हुए। अपने प्यार के सपने सच हुए। जब जब मिले जीवन को सजना, तुम ही मुझे पहनाओ कंगना। तेरी टोली रुके मेरे अंगना। जब जब मिले जीवन को सजना, तुम ही मुझे पहनाओ कंगना। मेरा घूंघटा तुम खोलो अपने हाथों से, अपने प्यार के सपने सच हुए। होठों पे गीतों के फूल खिल गए, सारी दुनिया छोड़ के मनमीत मिल गए। अपने प्यार के सपने सच हुए। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम देखो मगर प्यार से। देख लेते हैं कि कौन से श्रोता इस समय फोन लाइन पर हैं। जी आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। जी मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी 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 मैम। अपना नाम बता दें। नमस्कार। गिरजाधर शुक्ला। कहाँ से बोल रहे हैं आप? लुधियाना से बोल रहे हैं जी। मैं बसंत आइसक्रीम की गाड़ी चलाते हैं। अच्छा, और गाड़ी कौन सी है? टाटा 407 मैम। अच्छा, तो कितना समय हो गया ड्राइविंग लाइन में आपको? 10 साल हो गए लगभग। काफी लंबा समय हो गया। तो कैसा अनुभव करते हैं ड्राइविंग लाइन? आपको लगता है कि सूटेबल है? बस मैडम, अपनी एसी वाली गाड़ी है, अपना एसी चेक किया, अपना एयर मतलब हवा चेक किया, अपना सारा साफ सफाई रखना है। आइसक्रीम का काम है कि मतलब
हर एक चीज अपना चेक किया। और तो आपका तो काम ही बड़ा कूल है, तो फिर तो आपको करने में भी अच्छा लगता होगा, है ना? जी जी मैम, जी बिल्कुल सही। तो क्या समय होता है, किस समय आप ड्राइव करते हैं गाड़ी? गाड़ी जैसे रात में माल पड़ गया, कहीं जम्मू जाना है, श्रीनगर जाना है, लुधियाना से बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा, तो आइसक्रीम इतनी दूर दूर तक आप पहुँचाते हैं? जी जी जी, जाना होता है तो माल रात में पड़ गया, फिर सुबह 4 बजे निकलते हैं, 5 बजे निकलते हैं, ऐसे टाइम से निकलते हैं। या सुबह कहीं गए हैं तो 10-11 बजे रात तक लौट आए हैं, ऐसे चलते। अच्छा, तो आपको लगता है कि कहीं भी अगर आपको जाना पड़े तो आप जाते हैं? हाँ जी, हाँ जी, जाना ही पड़ता है मैम। एसी वाली गाड़ी है, जहाँ मर्जी माल रहेगा कि जहाँ 1-2 लाख रुपए का हो या थोड़ा ज्यादा हो, दूर चले जाएं, या 10-20 हजार का है तो नेरे चले जाएं, ऐसा होता है। बहुत बढ़िया। जी मैम, तो मैं मिला रहा हूँ, वैसे मैं सुनता हूँ कार्यक्रम आपका बहुत दिन से। अच्छा। जब आपका ये देखो मगर प्यार से, जब ये अपना 1:20 से शुरू होता था पहले, बिल्कुल सही समय आपको याद सुनता हूँ। जब पूरा घंटे का होगा तब से भी सुनता हूँ। मिला रहा हूँ मैं हफ्ते से, लेकिन कल लगता नहीं, बिजी बिजी बिजी, आज मिल ही गया। हाँ, देखिए सभी आपके साथी जो है ट्राई कर रहे होते हैं, तो इस वजह से थोड़ी सी प्रतीक्षा करनी पड़ती है। बस बिजी कहते रहते, बिजी है। हाँ, सही बात है, क्योंकि आपके बहुत दूर दूर से हमारे जो मित्र हैं वो कॉल करते हैं, तो देश के सभी कोने से, देश विदेश से हमारे पास कॉल आते रहते हैं और उनसे बातचीत आप सुनते ही रहते हैं। मैं उसे सुनता रहता हूँ। आप लोगों की मैं बोली बड़ी प्यारी लगती है। अच्छा, देखिए हमें भी अपने श्रोताओं की बोली प्यारी लगती है। सुन लो, मैं रहने वाला हूँ मतलब अयोध्या जी के पास के, जिला गोंडा के। जी 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 जी, लेकिन जैसे हम लोगों की बोली भाषा है मिलती जुलती, आप लोगों की बोली भाषा, जैसे सुबह सुबह आनंद लोग आता है, भक्ति कार्यक्रम है, जी, हर एक चीज में आप लोगों की मैं बोली भाषा बड़ी पसंद आती है, अपनी जैसी। क्या बात है। देखिए भारतवासी तो हम सब एक ही हैं, है ना? तो कहीं ना कहीं आप में ज्यादातर जैसे हम ब्राह्मण हैं, तो हमारे ज्यादातर आप लोगों का मतलब हमारे में मिलते जुलते मैं के सब लोग मिल रहे हो। जी, बहुत खुशी होती है। चलिए, आप जैसे श्रोता हैं, इतने गौर से सुनते हैं, बहुत अच्छा लगा। देखिए बहुत कम समय रह गया है, आपका कॉल कार्यक्रम में शामिल हो गया, आपको गीत नहीं सुनवा पाएंगे, आपसे बस इजाजत चाहेंगे। आप फिर कभी कॉल करिएगा, आपसे बात होगी और आपको आपकी पसंद का गीत भी सुनवाएंगे। नमस्कार। नमस्कार। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। अनुमति दीजिए आज का देखो मगर प्यार से कार्यक्रम समाप्त करने की। नमस्कार। देखो मगर प्यार से। देखो मगर प्यार से।